9th का मैथ है, पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो पार्ट 2 में पूर्णांक बतलाए थे ना। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, इसका उल्टा है अपूर्णांक। पूर्णांक में क्या पढ़ा था, ऐसा भिन्न। मान लो 6/3 भी पूर्णांक है ना। जब अंश को ये हर पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, ध्यान से सुनो, अंश को हर, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। तो अंश को हर अगर पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो प्राप्त रिजल्ट पूर्णांक कहलाता है। ये बोले थे, ये संभवतः नहीं बोले थे, पार्ट 2 में बतलाए थे। पूर्ण अंक कौन सा होता है, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, ये तो अपूर्णांक है। अंश बटा हर में हर अगर 1 हो तो ऐसी संख्या पूर्णांक कहलाती है। एक बात ये भी है, किसी भी अंश को उसका हर पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। 6 को 3 विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, 2 3 1 3, 3 दूनी 6, 2/1 यानी 2। जब अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो प्राप्त रिजल्ट पूर्णांक कहलाता है। पार्ट 2 में बतला चुके हैं, एक बात ये नहीं बतलाए थे, है ना। तो अब आ जाओ पूर्णांक पर मिटाने वाला लो। पहली परिभाषा, जब किसी भिन्न के अंश को, भिन्न में अंश और हर होता है, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न के अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, तो सॉरी उल्टा हो गया, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करे, पूर्ण रूप से नहीं करे। अगर कर दे तब तो पूर्णांक हो गया, पूर्ण अंक। जब किसी भिन्न के अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करे तो ऐसा भिन्न अपूर्णांक कहलाता है। ये पहली परिभाषा। जैसे 1/2, 1 को 2 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर 1/3, 1 को 3 विभाजित कर रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है। इसी तरह ले लो 2/3, 5/6, 7/8, 12/9। ये किस तरह की संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं के अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है, इसीलिए ऐसी संख्या को अपूर्णांक कहते हैं। 1 में 2 से भाग दोगे तो दशमलव में आएगा, 1 में 3 से भाग देंगे तो पर भी रिजल्ट दशमलव में आएगा, है ना। सेम कंडीशन, 2 में 3 से भाग दो, 5 में 602, जैसा भी रिजल्ट आएगा। तो इस तरह के रिजल्ट में अंश को हर नहीं काट रहा है। देखो जितना उदाहरण दिए हैं, नहीं काट रहा है, तो ये सब क्या हो गया, अपूर्णांक। इस टाइप का उदाहरण, दूसरा उदाहरण लो, 0.5, इसको तोड़ेंगे तो 1/2 ही होगा। या मान लो 1 लिख देते हैं, 0.51, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 51/100। 51 को 100 काट रहा है, नहीं, पूर्ण रूप से नहीं काट रहा है, दशमलव आ जा रहा है, इसीलिए 0.51। या मान लो 1.2, 1.2 को तोड़ो तो 1.2 बराबर 12/10। 12 को 10 पूर्ण रूप से नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसीलिए 1.2 या 12/10, या इसको काटोगे तो 6, इसको काटोगे तो 5, या 6/5। 6/5 को हो, 6 को ये 5 पूर्ण रूप से नहीं काट रहा है, इसीलिए 6/5। या 6 में 5 से भाग देंगे तो 1.2 आता है, 1.2 को हो, या 12/10 को हो, या 6/5 को हो, ये अपूर्णांक है। क्यों, इसलिए क्योंकि अपूर्णांक में अंश को हर कभी नहीं काटता है। तो ये परिभाषा समझ गया। इसके बाद आ जाओ दूसरी परिभाषा। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित अनंत संख्याओं को अपूर्णांक कहते हैं। यानी लगातार, ये ध्यान दो, 2 लगातार पूर्ण संख्या कैसे लिखोगे,
पहला मान लो 11 लिखे तो लगातार, तो 11 के बाद कौन सा है? फिर पूर्ण संख्या हाँ 11 के बाद है अरे अनंत है। ये दो लगातार पूर्ण संख्या का अर्थ क्या हुआ? एक के बाद दो, एक के बाद दो ही ना आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखते जाओ, कहेंगे 3 लगातार संख्या बोले, तो मान लो पहला ये चुनेंगे तो 3 के बाद 4 आएगा तब 5 आएगा, 3 लगातार संख्या हुआ। 3 लगातार संख्या लिखे का अर्थ हुआ पहला होगा 16 तो दूसरा 17, तीसरा 18। हाँ। 2 लगातार संख्या लिखे तो 17 के आगे 18 लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच लगातार यानी क्रम के अनुसार 2 के बाद 3 ही आएगा, तो 2 और 3 लगातार संख्या हुआ, 3 और 4 लगातार संख्या हुआ। समझा? बोलो। तो 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित अनंत संख्याओं को अपूर्णांक कहते हैं। यानी किन संख्याओं को कहते हैं? तो 2 लगातार कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, जैसे मान लो जैसे 0 भी तो संख्या है ना? पूर्ण संख्या है। जैसे 0 एवं 1 के बीच की संख्याएं, 0 से आगे और 1 के पहले की संख्या अनंत है। 0 और 1 के बीच अनंत संख्याएं हैं। जैसे 1 का 1 करोड़वां भाग 1/1 करोड़ लिखेंगे तो 1 में 1 करोड़ से भाग देंगे तो कभी भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 1 जैसे हम लिखते हैं 0 से आगे, 0 से आगे का अर्थ हुआ और 1 से पहले, देखो ध्यान दो, 0 से आगे की संख्या लिखना है, यानी 2 लगातार पूर्ण संख्या के बीच का लेना है ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो 0 लेने के बाद तो चलो दूसरा ही ले लेते हैं। मान लो हम कहेंगे 1 और 2 के बीच, 0 एवं 1 के बीच है ना, तो मान लो 1 और 2 के बीच की संख्या लिखाओ तो 1 और 2 के बीच की संख्याएं 1.1 1.2 1.3 ये हो जाएगा तुमको 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 अनंत संख्या लिख सकते हैं ना। जो 1 से आगे हो और 2 से पहले हो, तो 1 और 2 क्या है? 2 लगातार पूर्ण संख्या है। तो 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच की अनंत संख्याएं अपूर्णांक कहलाती है। तो 1 से आगे 1.1 ही नहीं है। इसका अर्थ हुआ इसमें तू 1.1 को क्या लिखोगे? 1 जोड़ 0.1 लिखोगे। 1 में 0.1 जोड़ना है तो 1.1 आएगा। 1 से जस्ट आगे की संख्या अज्ञात है, नहीं मालूम है और मालूम होगा भी नहीं। बोलो कैसे? तो 1 में 0.1 जोड़े हो तो इसका अर्थ हुआ 1 में तू जोड़ रहे हो 1 का 10वां भाग। 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तब आगे वाली संख्या 2 पूरा होगा। जबकि 1 में जोड़ रहे हो 1 का 10वां भाग, तो प्राप्त रिजल्ट तुमको कभी 2 से कम ही होगा। 1 में कितना जोड़ेंगे तो 2 होगा। 1 के आगे की पूर्ण संख्या तो 1। अगर 1 में 1 का 10वां भाग जोड़ेंगे या 1 रुपया, पूरा रुपया है ना, उसमें अगर 1 रुपया का 10वां भाग 10 पैसा जोड़ो तो 1 रुपया 10 पैसा होगा, जो 1 रुपया और 2 रुपया के बीच है, यानी 1 और 2 के बीच है। ऐसा भी तो हो सकते हैं हम 1 में 0.1 नहीं जोड़ करके 1 में 0.0000 जितनी इच्छा होगी उतना 0 दे करके मान लो 1 दिए। ये जो जोड़ेंगे तो अब ध्यान दो, 1 में इतना को जोड़ेंगे तो कितना होगा? दशमलव वाला जोड़ ये सब तो क्लियर आता ही है। ये हो जाएगा, ये होगा 1.000001। ये देखो तो 1 और 2 के बीच की संख्या है,
हाँ हाँ कैसे समझोगे? तो क्योंकि पाँच एक में कितना जोड़ रहे हैं, इसमें एक में जैसे जोड़ रहे हैं, दशमलव को तोड़ दो तो ये हो गया 1/, दशमलव के लिए 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी एक में हम जोड़ रहे हैं एक का 1,00,000वां भाग, 1/1,00,000 हो गया। तो एक का 1,00,000वां भाग तो बहुत कम होगा न जी। हाँ तो 1 रुपया में 1 रुपया का 1,00,000वां भाग जोड़ेंगे तो 2 रुपया से बहुत कम होगा, लेकिन 1 रुपया से अधिक होगा। अर्थात 1 और 2 के बीच इसको जोड़ने पर प्राप्त होगा, जो होता है कितना, 1.0000001। ये जो है ये संख्या, ये कहाँ पर स्थित है? 1 और 2 के बीच में है, 1 से आगे है। क्यों आगे है? तो दशमलव सहित ये वाला जुटा हुआ होता है। अगर हम लोग कहीं पर लिखते हैं, ये सब हम बेस में बतलाए हैं, जैसे कहेंगे 0 एवं 1 के बीच की 10 संख्या लिखे तो 0 से ऊपर लिखना है और 1 से कम लिखना है। 0 एवं 1 के बीच की अनंत संख्या में तू मात्र हमको 5 ठोली बतलाओ कैसे लिखेंगे। 0 से 0 में जोड़ दो, ये 0 और 1 के बीच आना चाहिए, 0 से अधिक और 1 से कम। तो इसका मतलब 0 में तू जोड़ दो 1 का 100वां भाग, तो 0 जोड़ 1/100 कितना होगा? ये हो जाएगा 0 प्लस जोड़ 1 दशमलव में तोड़ेंगे तो ये 0.01, इसके लिए 1 1 2 2 अंक है ना, तो 2 0, इसको जोड़ करके कितना होगा बोलो? ये इतना ही होगा 0.01। ये देखो तो ये हुआ, इसको तोड़ने पर 1 का 100वां भाग, 1 रुपया का 100वां भाग 1 पैसा होगा। तो 1 पैसा 0 पैसा से अधिक है और 1 रुपया से कम है ना इसी बात। जैसे कहेंगे 0 और 1 के बीच की संख्या 0.01 है, तो है इसलिए है, इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हुआ तोड़ने पर 1, दशमलव के लिए 1 1 2 2 ठो शून्य देंगे, यानी 1 0 और 1 के बीच की संख्या 1 का 100वां भाग, 1 मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर होगा। 0 मीटर और 1 मीटर के बीच कितने तरह के मीटर होते हैं? तो 1 मीटर से कम और 0 मीटर से अधिक। तो इसका मतलब 0.01 मीटर का अर्थ हुआ, ये तोड़ने पर 1/100 आता है, 1 मीटर का 100वां भाग है। तो ये मान लो 1 मीटर है, ये 0 मीटर है, ये 1 है, ये 0 है। तो 0 और 1 के बीच में ये 1 का 100वां भाग स्थित है, 1 का 200वां भाग भी स्थित होगा। 0 और 1 के बीच में 1 का 1,00,000वां भाग 1/1,00,000 0 और 1 के बीच में है। 1 का 1,05,000वां भाग भी 0 और 1 के बीच में है। 1 का करोड़वां भाग 0 से ऊपर है और 1 से पहले है। इसका मतलब 0 और 1 ये जो दोनों पूर्ण अंक है, इसके बीच में अनंत संख्याएं आएगी और अपूर्णांक और सब अपूर्णांक होगा। अगर कहा जाए 3 और 4 के बीच कुछ संख्याएं लिखे या अपूर्णांक जो 3 और 4 के बीच आता है, ध्यान दो तो 3 से आगे और 4 के पहले, 3 और 4 के बीच कैसे लिखोगे? तो 3 में मान लो अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तब तो 3 1 4 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से कम जोड़ो, 3 रुपया है, ये 4 रुपया है, तो 3 रुपया और 4 रुपया के बीच कितने रुपये आते हैं? तो अनंत रुपये आते हैं। कैसे? तो 3 रुपया में तू जोड़ दो 1 रुपया का 100वां भाग, 1 रुपया का 100वां भाग कितना हो गया? इसको हल करोगे तो 3 जोड़ 1/100 को क्या लिखेंगे? 2 ठो 0 है, 1 के लिए तो दशमलव लिखो, इसके बाद दशमलव क्या आगे 1 2 अंक है, तो 0 1 दशमलव के बाद 2 अंक है। देखो
तो दशमलव के लिए 1 और आगे में 2 अंक है तो 2 शून्य, यानी ये 3 रुपया में 1 रुपया का सामा भाग जोड़ेंगे तो कभी 4 रुपया होगा। नहीं। ये तो 3 रुपया 1 पैसा हो जाएगा। इसको जोड़ने पर ये हो गया 3.01 रुपया, यानी 3 रुपया में कितना जोड़े हैं तो 1 रुपया का सामा भाग यानी 1 पैसा। तो 3 रुपया के आगे 3 रुपया 1 पैसा है, जो 4 रुपया से कम है, 3 रुपया से अधिक है। अगर मान लो 1 का 1000वां भाग जोड़ेंगे तो अगर 1 जोड़ते तब होता 3 के बाद सीधे 4, और 1 का 1000वां भाग जोड़ेंगे तो 3 से तो आगे होगा लेकिन 4 से पहले होगा। 1 जोड़ने पर 4 होता, 1 नहीं जोड़ करके 1 का 1000वां भाग जोड़ेंगे 3 में तो निश्चित तौर पर 3 से अधिक होगा, लेकिन 4 से कम इसलिए होगा जो पूरा पूरी 1 नहीं जोड़ करके 1 का 1000वां भाग जोड़ रहे हैं। समझ रहा है बात को? नहीं समझ रहा है तो अब ये बोलो। तो अगर कोई कहे 3 और 4 के बीच 50 अपूर्णांक लिखे, कैसे लिखोगे? जैसे 3.01 जैसे देखो 3 से जस्ट आगे लिखना है ना, तो 3 के बाद दशमलव 2, दशमलव के बाद जो कुछ भी दोगे, जैसे 3 और 4 के बीच यानी 4 से पहले की संख्या 3 से आगे की संख्या, तो हमेशा याद रखो 3 में अगर 1 जोड़ देते हैं तब ऐसी स्थिति में 4 हो जाएगा, हमें 4 से पहले का लाना है। तो 3 में 1 का तीसरा भाग जोड़ोगे तो 1/3 जोड़े, तो इसका अर्थ हो गया, इसको हल करोगे तो 3 या 9 जोड़ 1 यानी 10/3। 10 रुपया को 3 आदमी में बांटो तो ये 3 रुपया से ऊपर होगा। 9 रुपया पर 3 रुपया होगा, 4 रुपया से लेकिन कम होगा। ये 4 रुपया से कम होगा। इसका मतलब 10/3 जो है 4 से कम है लेकिन 3 से अधिक है। तो दशमलव में इसको तोड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा ना। तो ये मान लो 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ है 3 से आगे की एक संख्या ये है, तो इसको हम लोग 4 नहीं पूरा होने देंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे? कुछ भी जोड़ेंगे शून्य छोड़कर, लेकिन 1 नहीं जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो सीधे 3 1 4 हो जाएगा। 1 का 1 करोड़वां भाग जोड़ेंगे 3 में तो 1 जोड़ते तब 4 आता। 1 का 1 करोड़वां भाग, इसका मतलब 3 से ऊपर रिजल्ट आएगा, 4 से पहले आएगा। तो इसका अर्थ है 3 में 0.01 एक बार जोड़ो, फिर 3 में 0.02 जोड़ो। 3 में जो भी जोड़ोगे जरूरी नहीं है 0.01। अगर मान लो हम लोग 3 में सिर्फ 0.1 जोड़ेंगे तो 3.1, ये 3 से आगे की संख्या है लेकिन 4 से पहले की है। कैसे? तो इसको सीधे दशमलव में तोड़ोगे तो 31/10। इसका मतलब 31 रुपया को 10 आदमी में बांटो तो 3 रुपया 10 पैसा पड़ता है। तो 3 रुपया 10 पैसा यानी 3.1 रुपया, 3 रुपया 10 पैसा हुआ। तो 4 रुपया के पहले है 3 रुपया 10 पैसा और 3 रुपया से अधिक है। इसका अर्थ है 3 में हम लोग 1 छोड़कर 1 से नीचे की संख्या यानी 1 का दूसरा भाग, 1 का तीसरा भाग, 1 का चौथा भाग, 1 का 5वां भाग, 1 का लाखवां भाग, 1 का करोड़वां भाग, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो जो भी जोड़ेंगे लेकिन 1 से छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो प्राप्त रिजल्ट 4 से पहले होगा। 4 नहीं होगा, 4 से पहले की संख्या होगी और 3 से आगे की संख्या होगी। अगर मान लो कहा जाए 3 और 4 के बीच की 50 संख्या लिखे तो कैसे लिखोगे? देखो 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 लिखते चले जाओ। एक समय आएगा 3.66, 3.77, मतलब 4 से पहले की अनंत संख्या लिख सकते हो और 3 से आगे की
तो 3.01 कैसी संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं हैं जिसको देखो कैसी संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 जोड़ 0.01 ऐसा लिख सकते हैं। इसमें दशमलव वाला जोड़ है ना, मालूम? मालूम। तो 3 में 0.01 जोड़ेंगे तो प्राप्त रिजल्ट 3.01 आया। इसका मतलब 3.01 4 से छोटी है और 3 से बड़ी है। बड़ी क्यों है? तो 3 में जोड़ा हुआ है 0.01 यानी 3 जोड़, इसको तोड़ेंगे तो 1 बटा, इसके लिए 1 2 यानी 3 में 1 का 100वां भाग जोड़ा हुआ है। तो 3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 3 से अधिक होगा। तो क्या 3 में 1 का 100वां भाग जोड़ेंगे तो 4 होगा? सिर्फ 1 जोड़ते तो 3 1 4 हो जाता सीधे, लेकिन 1 का 100वां भाग जोड़े हैं इसलिए 4 नहीं होकर के 4 से पहले की कोई संख्या है और 3 से आगे की संख्या है। कौन? ये का अर्थ हुआ ये, इसका अर्थ हुआ ये। तो 3 और 4 के बीच की अनंत संख्या कैसे लिखोगे? तेज गति में 3.1231 देखो, है ना? दशमलव के बाद जो फुराए वो लिख दो। 3.02 3.0003 मतलब 3 के बाद दशमलव दो। दशमलव को तोड़ने पर जो है, जैसे इसी को तोड़ेंगे जो 3 में ही कितना जोड़ा हुआ है, तो 3 जोड़ ये 0.0003 जोड़ा हुआ है। अब ये देखो ये हो गया 3 जोड़, इसको तोड़ेंगे तो 3 बटा, इसके लिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 3 में अगर हम लोग 1 जोड़ते तब तो 4 होता, लेकिन 3 जोड़ कितना? तो 3 का 10,000वां भाग। ये तो 1 से बहुत छोटी संख्या होगी। 3 रुपया को 10,000 आदमी में बांटो तो 1 रुपया से बहुत कम होगा। यानी 1 से कम जोड़ा हुआ है 3 में। अगर 1 जोड़ा रहता तो सीधे 4 होता, लेकिन 1 नहीं जोड़ करके 3 का 10,000वां भाग जोड़ा गया है, तो इसका मतलब 3 से अधिक प्राप्त होगा ये, जो 4 से कम होगा। समझ रहा है? तो 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित अनंत संख्या है। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित अनंत संख्याओं को अपूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 एवं 1 के बीच की अनंत संख्या कैसे लिखोगे? ये लिखोगे 0.1। अब ये देखो हो कितना गया, इसको तोड़ेंगे तो 1 बटा दशमलव के लिए 1 के लिए 0, 1 का 10वां भाग यानी 1 रुपया का 10वां भाग। 1 रुपया से कम है। 0.1 फिर लिखो 0. जो भी लिखोगे 2 0.3 0.04 या 4 भी लिख सकते हैं। हाँ 0.444 जितना मन हो। अब ये इसको तोड़ोगे तो 4445 का ये बटा 10,000 हो जाएगा। पॉइंट का 1 आगे में 4 0 आ जाएगा, जो कि 1 रुपया से कम होगा, यानी 1 से कम होगा। इसको तोड़ेंगे तो 44 ये इतना बटा दशमलव के लिए 1 2 3 4। ये 1 से कम है कि ज्यादा है ये कैसे समझोगे? तो इसकी जानकारी के लिए ऊपर वाला को हमेशा रुपया मानो, नीचे वाला को आदमी। अब 4445 रुपया तो 10,000 आदमी में बांटो तो 8 आना भी मिलेगा, आधा रुपया नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रुपया अगर लिखते हैं तो ये तो 1 रुपया से कम है, यानी ये संख्या जो है 1 से कम है लेकिन 0 से अधिक है ना? ऐसी बात। सीधे हम लोग दशमलव के पहले कोई अंक नहीं लिखे। देखो दशमलव के पहले कोई अंक नहीं लिखे, कहने का अर्थ 0 लिख सकते हो, 0 से ऊपर की कोई संख्या नहीं। तो दशमलव के बाद जो कुछ भी लिखोगे वह 1 से छोटा होगा। जैसे 0.99 ये 1 से छोटा है कि बड़ा? तो क्लियर है, ये 99 बटा 100 हुआ।
अब 99 रुपया को 100 आदमी में बांटो तो 1 रुपया से कम मिलेगा। हाँ, कम। इसका मतलब 0.991 से कम है। हाँ, कम है। तो 0 एवं 1 के बीच की अनंत संख्याएं, दो लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित अनंत संख्या, उदाहरण 0 एवं 1 के बीच की अनंत संख्याएं लिख सकते हो, ये सब अपूर्णांक है। फिर मान लो दूसरा 1 एवं 2 के बीच की अनंत संख्याएं, 1 एवं 2 के बीच का लिखना है तो इसमें लिखेंगे 1, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 से छोटा, क्योंकि 2 से पहले का लिखना है तो 1 से छोटा का मतलब 1 में तू कुछ भी मतलब दशमलव वाला जोड़ दो, 0.000 जितना देना है। तो 1 से आगे की संख्या और 2 से पहले की संख्या को लिखने के लिए 1 के बाद दशमलव देंगे और इसके बाद जो इच्छा होता है लिख दो। जैसे मान लो चलो 3, 1.33, 1.333 है ना, 1.004, 1 जो थोड़ा दशमलव के बाद कुछ भी लिखोगे, ये तो दशमलव के पहले पूरा वाला अंक होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक की इससे पहले जो हम पढ़े थे, पूर्णांक की भी 3-4 परिभाषा। दशमलव के पहले की संख्या को पूर्ण अंक कहते हैं। तो इसी में देखो तो दशमलव के पहले 1 है तो 1 हो गया पूरा पूरी अंक, और पूर्ण अंक के आगे दशमलव सहित यानी 0.3 ये हो गया अपूर्णांक। अगर मान लो 5.6 है, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1.0 नहीं यहाँ छूट गया। हाँ, मान लो 8 दे दो, इस तरह लिख सकते हो। तो ये दूसरी परिभाषा। परिभाषा तो और है लेकिन कंसेप्ट आ गया नहीं इतना में। एक होता है पूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक। पूर्णांक जैसे 6/2 पूर्णांक। हाँ हुआ ना। तो पहली परिभाषा में क्या बतलाए थे? पहले जो पूर्णांक में नीचे में विभाजित नहीं हो रहा, ये वाला, ये दूसरा परिभाषा। पाठ लंबा हो रहा है, इस पर एक और परिभाषा अगले पाठ में बतला करके तब कुछ संख्या सब बच रहा है, ये पार्ट 4 में समाप्त करके, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब बच रहा है, अभी चलेगा। 5 पार्ट के बाद प्रॉब्लम मैथ का स्टार्ट होगा। तो फिलहाल इसमें रहने दो इतना।